Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33 and it is only for 6th class students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand the topic polygons in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम polygons के बारे में जानेंगे कि what are the polygons. So without wasting our time, let's start and understand with me. A polygon is a closed figure formed of 3 or more line segments. यानी एक पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है जो कि 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है. और वो लाइन सेगमेंट कैसे होने चाहिए अभी देखते हैं. अ सर्कल और एनी शेप दैट हैज कर्व इज नॉट अ पॉलीगन. यानी या तो कोई सर्कुलर शेप हो जो सर्कल की फॉर्म में हो, या अगर जिसमें कर्व भी होते हैं यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस जो होती हैं, अगर वो भी होंगी तो भी वो पॉलीगन नहीं होगा. ये बात याद रखना, ठीक है. सो हमें पता चल गया कि 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बनी क्लोज फिगर क्या होगी, पॉलीगन होगी. और ऊपर यहाँ पर आपको कई सारे एग्जांपल दिखा रखे हैं. दीज आर पॉलीगन्स. ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीगन्स है ना, पॉलीगन्स हैं. ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉलीगन्स हैं. नाउ विल सी द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगन्स. जैसे देखिए पॉलीगन्स के डिफरेंट और नाम क्या होते हैं. जैसे ट्राइंगल्स हैं, 3 लाइन सेगमेंट से जो मिलके क्लोज फिगर बनती है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं. तो हम जान ही चुके हैं. अब ट्राइंगल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं. इक्विलेटरल यानी कि तीनों की तीनों लाइन सेगमेंट इक्वल साइज के होंगे, इक्विलेटरल. फिर आइसोसेलेस. आइसोसेलेस का मतलब होता है दो जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट सेम होगी और इसकी डिफरेंट होगी. और स्केलीन. स्केलीन का मतलब होता है कि तीनों की तीनों ही डिफरेंट मेजरमेंट की होंगी, वो स्केलीन ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है. लेकिन ये है पॉलीगन. फिर क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स 2 तरीके के होते हैं, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रेपेजॉइड्स या ट्रेपीजियम भी हम उन्हें बोलते हैं, ठीक है. ट्रेपेजॉइड्स क्या होते हैं और पैरेललोग्राम क्या होते हैं. देखिए तो ये क्या है, 4 साइड से मिलके बने हैं, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बने क्लोज फिगर है, तो क्या है, पॉलीगन है. लेकिन इनका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. तो स्क्वायर जिसमें 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है. रेक्टेंगल जिसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. और अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी ऐसे ही है. रोम्बस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. या ये क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है राइट, यानी ये समलम समचतुर्भुज समलम होता है. मतलब कहने का मतलब देख रहे हैं आप कि ये जो है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. फिर ये गलत लिखा है यहाँ पे, आइसोसेलेस नहीं है ये. आइसोसेलेस तो ट्राइंगल होता है ना. तो और ये क्या है, या ये समझ लीजिए जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस, ठीक है. अब इसी तरह से जो ये अदर फिगर हैं, पेंटागन जिसमें 5 साइड्स होती हैं, 5 लाइन सेगमेंट से बनी क्लोज फिगर होती है, ये भी एक पॉलीगन है. हेक्सागन जिसमें 6 लाइन सेगमेंट होते हैं, 6 साइड्स होती हैं, इसकी क्या होती हैं, 6 साइड्स. और ऑक्टागन 8 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये सारे के सारे क्या हैं, ये पॉलीगन्स हैं. क्योंकि ये स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट लाइंस है ना, सारी की सारी लाइंस कैसी हैं, स्ट्रेट हैं, कहीं से कर्वी तो नहीं है, ऐसी ऐसी तो नहीं है ना. तो इसका मतलब ये पॉलीगन है. और जिसमें कर्वी लाइन होती है या सर्कल शेप होती है वो पॉलीगन नहीं होता है, ठीक है. अब पॉलीगन्स इन रियल लाइफ. रियल लाइफ में कौन कौन सी पॉलीगन शेप होती हैं, देखो. जैसे जितने भी हमारे रोड सेफ्टी के साइंस होते हैं, देख रहे हैं रोड सेफ्टी होती है ना, जब आप जाते हैं तो बाहर रोड्स पर ऐसे साइंस बने होते हैं, तो ये क्या है, ये भी एक पॉलीगन फिगर होती है. फिर चेस. चेस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खेलते हैं, तो ये भी कैसी एक फिगर है, ये एक पॉलीगन है, ठीक है. और स्क्वायर है. फिर हमारा ब्लैक बोर्ड भी तो है. अब हम स्कूल में जाएंगे देखेंगे ना ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड भी जो फिगर होती है वो एक पॉलीगन होती है, ठीक है. लेकिन नॉट पॉलीगन कौन से हैं, देख लो. अब जैसे ये कैसे हो रहा है, ठीक है, या ये कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें पॉलीगन नहीं है. बिस्किट है, कैप है, आइसक्रीम है, ये सारे के सारे नॉट पॉलीगन है, यानी पॉलीगन नहीं है, ठीक है. अब रेगुलर पॉलीगन के बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से पॉलीगन फिगर होती हैं और कितनी साइड्स होती हैं और कितने उसमें एंगल्स होते हैं. अब पॉलीगन हैविंग इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन. यानी कि एक ऐसा बहुभुज जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी, उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे,
याद रखना सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल भी इक्वल हैं, उनको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अ रेगुलर पॉलीगन हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं? साइड्स, जो कि यहाँ पर आपको दिखा रखी है, दीज आर कॉल्ड साइड्स, ठीक है। सेकंड इज वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? ये होते हैं जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये क्या है? ये हैं वर्टिसेस, याद रखना वर्टिसेस। और एंगल्स जो उनके अंदर, अब एंगल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटीरियर एंगल होते हैं, एक एक्सटीरियर होते हैं। जो अंदर की तरफ एंगल बनते हैं वो सारे के सारे इंटीरियर एंगल, और जो बाहर की तरफ बनते हैं वो सारे एक्सटीरियर एंगल। देख रहे हैं, ये सारे के सारे बाहर है ना, तो ये एक्सटीरियर, अंदर इंटीरियर, बाहर एक्सटीरियर, समझ गए? साइड्स, वर्टिसेस और एंगल्स। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की फिगर है। इसमें कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, और हर एक एंगल जो है, ईच एंगल वो 60 डिग्री का होगा, तभी तो टोटल 180 डिग्री होगा, ठीक है। फिर स्क्वायर, स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और 4 ही इक्वल होती हैं, 4 की 4 इक्वल होती हैं, और ईच एंगल उसमें कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री एंगल हैं, ठीक है। फिर एक पेंटागन, 5 साइड्स होती हैं इसके अंदर, और ईच एंगल क्या होता है? 108 डिग्री का होता है। और हेक्सागन कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स और 120 डिग्री का ईच एंगल होता है। इसके अंदर जितने भी एंगल होते हैं, 6 एंगल, उनकी जो लेंथ जो उनकी मेजरमेंट होती है वो होती है 120 डिग्री। और अंदर वाले एंगल की नहीं, मैं आपको बताऊंगा इस आगे, आपको पता चलेगा कि कौन से एंगल्स की 120 डिग्री होती है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। टाइम फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लो मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागन बाय जॉइनिंग एनी 3 वर्टिसेस ऑफ इट, मेक अ ट्राइंगल, फाइंड आउट विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। देखो यहाँ पर जो बना ना, ये सबसे आसान बात है। ये जो फिगर आपको बना के दे रखी है, ये कैसी फिगर है? ठीक है, आप ऐसी भी फिगर बना सकते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। वैसे तो ये भी एक हेक्सागन है, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है ना, वो सारी इक्वल नहीं है। अगर आप ध्यान से भी देखोगे ना, ये सारी इक्वल नहीं है। तो आप एक ऐसी फिगर बनाएं, ठीक है, ऐसी फिगर बना लेते हैं, ये वाली, और इसके 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। एक बार मैं आपको एक साफ पेज पे, बिल्कुल क्लियर पेज पे इसको बना के दिखाता हूँ। देखो, पहले आपको एक ऐसा हेक्सागन बनाना है, 6 साइड्स वाला बनाना है, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब इसके वर्टिसेस, कोई भी 3 वर्टिसेस, जैसे मान लो हम, ये क्या है, ये सारे क्या है, इसके वर्टिसेस हैं। अब कोई भी 3 वर्टिसेस को आप मिलाओ, एक तो इसको ज्वाइन करोगे, मैं अब इसको सही ढंग से ज्वाइन करता हूँ। देखो, आपने इसको और इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, फिर इसको और इसको, और अब ये कैसा ट्राइंगल हमारे सामने बन गया? इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। कोई भी 3 वर्टिसेस को मिला लो। अगर आप इसको मिलाते हैं इसको भी मिलाओगे, तब भी राइट एंगल बनेगा, ठीक है। तो आप किसी भी 3 वर्टिसेस को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सर्कल द पॉलीगन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। कौन कौन से पॉलीगन है, उनको हमें इसको क्या करना है? सर्कल करना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अगर आप देखें तो ये भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो ये क्या है? इसको आपने एनसर्कल कर देना इस तरह से। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल अवनीश सर की क्लास ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, स्कूल में जब जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगा के जाएँ, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।